अमेरिका में एक बार फिर राजनीतिक टकराव इतना बढ़ गया है कि आधी रात से सरकारी शटडाउन लागू हो गया है और लाखों कर्मचारी मुश्किल में पड़ गए। और इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। अमेरिका में फिर से बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि आधी रात से शटडाउन लागू हो गया। दरअसल सरकार चलाने के लिए जो फंडिंग बिल पास होना चाहिए था वो सीनेट में फंस गया। ना तो रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स के बिल को मान पाई और ना ही डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स का प्लान पास होने दे पाए। दोनों पार्टियों की ये तकरार इतनी बढ़ गई कि सरकार को आधिकारिक तौर पर बंद करना पड़ा। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये तीसरी बार है जब शटडाउन हुआ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 22 दिसंबर 2018 से लेकर 25 जनवरी 2019 तक लगातार 35 दिन का शटडाउन चला था, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन माना जाता है। उस समय विवाद मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए फंडिंग को लेकर हुआ था, जहां ट्रंप ने कांग्रेस से $5.7 बिलियन मांगे थे, लेकिन डेमोक्रेट्स ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फरवरी 2019 में भी एक छोटा शटडाउन हुआ था जो करीब 3 दिन चला। अब एक बार फिर वही हालात बने हैं। इस बार रिपब्लिकन बहुमत वाले सीनेट ने डेमोक्रेट्स का हेल्थ केयर और घरेलू योजनाओं वाला फंडिंग बिल खारिज कर दिया है, जबकि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन का शॉर्ट टर्म फंडिंग प्लान रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि आधी रात की डेडलाइन निकल गई और सरकार को शटडाउन घोषित करना पड़ा। इसके बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। रिपब्लिकन लीडर जॉन थ्यून ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अमेरिकी जनता की कुर्बानी दे दी है, जबकि डेमोक्रेटिक लीडर चक शुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि रिपब्लिकन बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं और देश को शटडाउन में धकेल रहे हैं, साथ ही हेल्थ केयर जैसे अहम मुद्दों को खतरे में डाल रहे हैं। अब अगर आसान भाषा में समझे तो शटडाउन का मतलब ये होता है कि जब अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस सरकार के खर्चे के लिए बजट या फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती तो सरकार के कई विभागों में काम रुक जाता है। लाखों फेडरल कर्मचारियों को मजबूरी में छुट्टी पर भेज दिया जाता है और वो भी बिना सैलरी के। हालांकि कुछ जरूरी सेवाएं जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी, पेंशन पेमेंट जैसी चीजें जारी रहती हैं, लेकिन यहाँ भी कई कर्मचारी बिना वेतन काम करने को मजबूर होते हैं। बाकी गैर जरूरी सेवाएं जैसे नेशनल पार्क, म्यूजियम, पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी प्रक्रिया तो या तो बंद हो जाती है या बहुत धीमी पड़ जाती है। इस शटडाउन से लाखों कर्मचारियों की सैलरी अटक जाएगी, जिससे उनके परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने तो इस स्थिति के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि डेमोक्रेट्स की नीतियों ने ही सरकार को बंद करने पर मजबूर किया है। ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि सेना और रिजर्व फोर्स बिना वेतन के ही काम करती रहेंगी। वहीं अदालतों और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। आम जनता में भी इस पर गुस्सा दिख रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 38% लोग रिपब्लिकन को दोषी मानते हैं, 27 डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार मानते हैं और 31% लोगों का कहना है कि दोनों पार्टियां बराबर की दोषी हैं। सच कहें तो ये पूरा मामला राजनीति की खींचतान में फंसा हुआ है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को रोकने और नीचा दिखाने की कोशिश में अमेरिकी जनता को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। फिलहाल किसी समाधान के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सीनेट में कल देर रात तक चली बहस में भी रिपब्लिकन का अस्थायी फंडिंग बिल 55-45 के अंतर से गिर गया, जबकि उसे पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए थे। आम आदमी के लिए ये पूरा मामला बेहद सिरदर्द है, क्योंकि सरकारी सिस्टम का आधा हिस्सा ठप हो जाएगा और जरूरी कामों में देरी होगी। कुल मिलाकर ये शटडाउन बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका भी अपने नेताओं की राजनीतिक जिद और एक दूसरे को मात देने की आदत की वजह से किस तरह ठहर सकता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों और मेहनतकश कर्मचारियों को ही भुगतना पड़ता है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस टकराव का हल कब निकलता है और लाखों अमेरिकी कर्मचारी कब अपनी सैलरी और सामान्य कामकाज की उम्मीद कर पाएंगे।